आपकी आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरबिसगंज में बिहार की जनता को संबोधित किया है। आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए अब आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरबिसगंज में क्या महत्वपूर्ण बातें जनता के सामने रखी हैं। भाइयों बहनों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में मेडिकल, इंजीनियरिंग और ऐसे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई का जो विकल्प दिया गया है उसे भी बिहार में तेजी से लागू किया जाएगा। अब गरीब मां का बेटा अंग्रेजी नहीं पढ़ा है इसलिए डॉक्टर बनने से उसके कोई रोक नहीं सकता है, वो भी अब डॉक्टर बन सकता है। गरीब मां का बेटा इंजीनियर बन सकता है। साथियों, बिहार की इस गौरवशाली धरती को आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प के साथ आगे बढ़ाना है। इस संकल्प की सिद्धि सभी की भागीदारी से संभव है, सभी के सक्रिय सहयोग से संभव है। इसी संकल्प के साथ आपको अपना एक एक वोट एनडीए यानी भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी के उम्मीदवारों को डालना है। आपका यहां आने के लिए मैं आज ये जुस्सा, ये उत्साह, ये उमंग कभी मैं भूल नहीं सकता हूं। भाइयों बहनों, ये आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है, हम सब के लिए बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरबिसगंज में रैली को संबोधित कर रहे थे। फरबिसगंज की अपनी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर अपनी राय बड़ी बेबाकी से सामने रखी। उन्होंने विकास को एक बार फिर सबसे प्रमुख एजेंडा बताया। उन्होंने कहा कि किस तरह से एनडीए की सरकार लगातार बिहार में विकास के मुद्दों पर कार्यरत है, काम करती चली जा रही है और ऐसे में जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि किसके पक्ष में बटन दबाना है ईवीएम का। और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कई ऐसे लोग हैं जो अपने कुनबे के लिए महलों का निर्माण कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अपनी इन तमाम बातों से विपक्ष को कटघरे में घेरने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के लिए वोट भी मांग रहे हैं और साथ ही साथ अपनी सरकार के द्वारा किए गए काम की लगातार तारीफ भी कर रहे हैं और उन्हें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडे, अश्विनी चौबे, तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बात करते हुए आगे निकल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 2 जनसभाएं हैं। फरबिसगंज की जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। ये उनकी 8वीं रैली है बिहार के चुनाव के संदर्भ में। फरबिसगंज की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा कि बिहार में जंगल राज है और जंगल राज के डबल युवराज को नकारा जाना ही बिहार की जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। बिहार में एक कहावत है और बड़ी सटीक कहावत है। बिहार की उस कहावत में कहा है, सब कुछ खैनी, सब कुछ खैनी, दूगो भुजाना चबैनी। यानी भर पेट भोजन करने के बाद भी खाने वाले की नजर अब भुजा पर है। यही इनकी सोच है। आज एनडीए के विरोध में जो लोग खड़े हैं वो इतना कुछ खाने पीने के बाद
अब फिर से बिहार को लालच भरी नजरों से देख रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि कौन बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कौन अपने परिवार के विकास के लिए। बिहार वो दिन भूल नहीं सकता जब चुनाव को इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया था। इनके लिए चुनाव का मतलब था चारों तरफ हिंसा, हत्याएं, बूथ कैप्चरिंग। बिहार के गरीबों से इन लोगों ने वोट देने तक का अधिकार भी छीन करके रखा था। गरीबों को घरों में कैद करके उनके नाम से जंगल राज वाले खुद जाकर के वोट दिया करते थे। तब मतदान नहीं होता था, वो तो दिखता था सिर्फ। हकीकत में तो वो दिन थे जब मत छीन लिया जाता था, वोट की लूट होती थी, गरीब के हक की लूट होती थी। बिहार में गरीब को सही मायनों में मतदान का अधिकार एनडीए ने दिया है। तो आपने देखा किस तरह से विपक्ष पर लगातार हमलावर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में रंगबाजी और रंगदारी की हार हो रही है। बिहार में विकास की जीत एक बार फिर होगी। आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। आज बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। आज बिहार में अहंकार हार रहा है और परिश्रम फिर से जीत रहा है। आज बिहार में घोटाला हार रहा है और लोगों का हक फिर से जीत रहा है। आज बिहार में गुंडागर्दी हार रही है, कानून का राज वापस लाने वाले फिर जीत रहे हैं। आरजेडी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस की ये हालत कर दी है कि लोकसभा और राज्यसभा में 100 सीटें भी मिलाकर नहीं है। आज कांग्रेस की हालत यह है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला दें तो भी कांग्रेस के पास 100 सांसद भी नहीं है, 100 सांसद भी नहीं है। ये हाल जनता ने उनका करके रखा है और जब भी मौका मिलता है जनता आज भी उनको सजा देती रहती है। और इतना ही नहीं, इस देश के अनेक राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों ने कांग्रेस के एक भी बंदे को लोकसभा राज्यसभा तक पहुंचने नहीं दिया। जम्मू कश्मीर देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए। अनेक ऐसे राज्य हैं जहां से कांग्रेस के एक बंदे को भी वहां की जनता ने दिल्ली लोकसभा राज्यसभा में पैर नहीं रखने दिया। आप कल्पना कर सकते हैं देश की जनता इन लोगों से कितनी नाराज है। तो आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर लगातार हमलावर रहे। हालांकि इस